तो ये सबसे पुरानी चक्की है यहाँ की, मतलब जब हम पैदा हुए थे ना तब से देखते आ रहे हैं। तो ये सन 90 की बनी हुई चक्की है और तब से चल रही है, अभी भी चलती है। मतलब पहले बगल के गांव में दुकान नहीं है, चक्की नहीं है, तो यहाँ पे ये लंबी गाँव के लोग हैं जो कि यहाँ पे दुकान में पिसवाने आ रखे हैं गेहूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आप देख रहे होंगे कि मैं अब चढ़ाई चल रही हूँ। फर्स्टली तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। हम जा रहे हैं घूमने इवनिंग वॉक पे, क्योंकि मम्मी चली गई है ऊपर, तो हम आज मम्मी के साथ जा रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं आज। बाय, प्रणाम। तो दोस्तों हम आ रखे हैं इधर यहाँ पे, क्योंकि मम्मी आ रखी है गाय के लिए भीम काटने के लिए। हाँ ये तो दोस्तों यहाँ पे पहुँचते ही मम्मी को एक काम याद आ गया, इधर वहाँ पे से भाभी में से नींबू की दानी लेके आना। तो हम जा रहे हैं नींबू की दानी लेने। आ गए हम इधर पंडित मोहल्ले। इधर भी लोग पानी भरने और तराई का काम कर रहे हैं। जो भाभी दूध लेने आती है उनका घर है ये ऊपर शाम को। मेरी फ्रेंड है जो शिक्का काला, उनका घर है ये। और इधर इन्होंने लगा रखी है, देखो सुंदर सुंदर क्यारियां बना रखी हैं। आज काशी कहाँ आ गई, काशी तो आज कहाँ आ गई। तो दोस्तों हम जा रहे गली 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 गली। मैं तो पता नहीं कितने टाइम बाद आ रही हूँ इस गली में। यहाँ पे लगा रखी है भाभी ने लहसुन, राई बो रखी है उसके साथ में। और यहाँ पे भाभी हैं, भाभी डाल रही है यहाँ पे पानी। काशी को पानी दे के आ रही मम ना ब्लॉग बनाऊं। तो दोस्तों पहले गांव में ना ऐसे घर होते थे पत्थरों वाले। ये छनिया है यहाँ पे, और इधर साइड केवल एक घर है, बाकी इधर पूरा उधर साइड के लिए जंगल लग जाता है। और ये जो पल्ली पार आपको नजर आ रहा है, ये पल्लीशाला जहाँ धूप है, ये पूरा जंगल है हमारे गांव वालों का। ऊपर ऊपर धार तक पूरे जंगल है। गांव में कोई लोग रहते हैं नहीं, लोग कम हो गए, तो अब घर के नीचे से ही झाड़ियां हैं। तो दोस्तों ये है भीमल का पेड़ जो कि मम्मी ने काट दिया है, और मम्मी ने यहाँ पे इसको पतेर के मतलब एक साइड कर दिया है। अभी थोड़ा बहुत और रह गया, तो इसको भी मम्मी पतेरेगी, फिर इसके पोले बनाएंगे। लकड़ी की रखनी ये को क्याड़ा। अच्छा, तो जो इसके क्याड़े होंगे मम किसी से हमने मतलब मोल ले रखा है ये भीमल का पेड़। गांव के बीच में है ना, क्योंकि ये नहीं तो सारियों में दूर होता है, तो जैसे कभी लेट हो जाता है तो गांव के नज़दीक वाले पेड़ काटने के लिए आ जाओ, सारी जाने का टाइम नहीं रहता। तो यहाँ पे मम्मी ने काट दिया है और मम्मी ने इधर रख दिए वो क्याड़े सारे। जिस भाभी का पेड़ है वो उनके लिए हो जाएंगे। ये रहा भीमल। दोस्तों मम्मी ने यहाँ पे रख दिया भीमल के पूले, और अभी हमें थोड़ा ऊपर जाना है क्योंकि मम्मी को काटना है तीमल, वो जो हमारे इधर पेंडा बनता है उसके लिए। तो मम्मी काशी को लेके चली गई ऊपर। अच्छा, तो दोस्तों शाम ऐसा हो गया था, मैं तो घर जाने की सोच रही थी, पर मम्मी ने कहा मुझे पेड़ में चढ़ा दे, कि मैं पेड़ में नहीं चढ़ पा रही हूँ। और ये हमारे गांव का लास्ट घर है ऊपर, इसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके ऊपर सारी लग जाती है। तो इधर जहाँ हम आ रखे हैं इधर सारे पंडित मोहल्ला ही है। वैसे हमारे इधर इसको बमण खोल बोलते हैं। ये घर से रे ये मत थी कौन था यारो तुम बड़ी सही। हाँ तो दोस्तों मम्मी वहाँ पे चली गई है पेड़ में,
और मम्मी को मैंने पैर में चढ़ा दिया था। अब हम चलेंगे घर के लिए। तो दोस्तों जब हम ऊपर आते तो यहाँ पे बिल्कुल चढ़ाई लग जाती है, नीचे के लिए सही है। तो हम चले यहाँ से नीचे के लिए। यहाँ पे बच्चे हो रखे इकट्ठा। क्या खेल रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, सब फोन पे लगे पड़े, वो भी उधर फोन पे। क्या खेल रहे हो? कुछ तो खेल रहे हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? और ये कौन है? अच्छा ये ऋतिक। रुद्र भाग, रुद्र भाग, भाग रुद्र, जल्दी भाग। बोल कहाँ है रुद्र? रुद्र भाग ले। तो दोस्तों गांव में बच्चे पे एक टाइम था जब बच्चे ग्रुप में फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम खेलते थे, और एक टाइम आज का है क्या बच्चे फोन में ग्रुप बना के पबजी खेल रहे हैं। क्या दिन थे, कैसे क्या हो गया। और यहाँ पे ये घर बन रहा है, ये हमारे घर के ऊपर वालों का है। तो मैं इस घर को भी आपको इन फ्यूचर का भी मुझे टाइम लगेगा अभी कुछ दिनों बाद, तो मैं आपको यहाँ का भी टूर करवाऊंगी कि यहाँ पे बना क्या क्या रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो किसी दिन मैं फ्री होके आऊँगी तो मैं आपको यहाँ का भी बताऊँगी कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बना रखा है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं घर के लिए। और यहाँ पे है हमारे टेलर मास्टर जी की दुकान, और यहाँ पे आगे है दुकान और चक्की। तो यहाँ पे जो हमारी पड़ोसी बुआ हैं वो यहाँ पे आलू में डाल रही हैं पानी, और वहाँ पे एक गांव की है लड़की, तो वो आलू में ना आलू को मटा रही है, मतलब उनकी जड़ों पे मिट्टी लगा रही। यहाँ पे डस्टबिन, ये है यहाँ पे दुकान, ये यहाँ पे चक्की। प्रणाम। तो ये सबसे पुरानी चक्की है यहाँ की। ये भाई साहब जी हैं हमारे। अरे और काशी यहाँ पे नहीं जा रही किसी के पास, डर रही है वो, इतना ज़्यादा आटा लगा रखा हुआ है। तो ये सबसे पुरानी चक्की है यहाँ की, मतलब जब हम पैदा हुए थे ना तब से देखते आ रहे हैं इस चक्की, और आज भी अभी भी चलती है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी भैया को पूछा कि इस चक्की को कितने साल हो गए, तो ये सन 90 की बनी हुई चक्की है और तब से चल रही है, अभी भी चलती है। मतलब पहले तो यहाँ पे बहुत चेंजेस हो गया। पहले ना एक टाइम था जहाँ पे दुकान बनी हुई है, तो यहाँ पे पूरा खाली स्पेस था, तो हम जब खेलने आते थे यहीं पे खेलते थे। और यहाँ पे ना भैया ने घोड़े के ऊपर जो ये गद्दी वगैरह होती है उसके लिए छप्पर रहता था कभी यहाँ पे बना हुआ। तो मतलब बहुत लुक चेंज हो गया तब से और आज में। और इधर है उनकी ऐसी दुकान जहाँ यहाँ पे आपको सब सामान मिलेगा, छोटे से लेके बड़ी चीज़ें तक। अभी मैं दिखाऊंगी उसके अंदर जाके, क्योंकि अभी वहाँ पे लोग सामान ले रहे हैं। और साथ में यहाँ पे भैया ने बना रखा है मुर्गी के लिए दुकान नहीं, सॉरी। और यहाँ पे बना रखा है भैया ने मुर्गियों के लिए कमरे, क्योंकि यहाँ पे भैया ने मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं। तो यहाँ पे अंधेरा हो रखा है फ़िलहाल। 2-3 मुर्गियाँ हैं वो ऊपर बैठी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैठ गई जिप्सी हमारे साथ, और काशी क्योंकि कुत्तों से डरती है तो वो थोड़ा डर रही है, तो मेरी गोद में है। तो मैं यहाँ से दिखाती हूँ अपना गांव। तो आधा दिख रहा है, आधा ऊपर है, क्योंकि एक बड़ा गांव है और दोनों साइड में बटा हुआ है, तो पूरा इधर से नहीं दिखाई देता। जब मैं उधर पल्ली पार में जाऊँगी कभी, तो मैं आपको वहाँ से पूरे गाँव का व्यू दिखाऊँगी आप लोगों को। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आधा गाँव तो अब लगा लो आप हमारा इधर है, आधा ऊपर और आधा इधर साइड है, और थोड़ा उधर पल्ली तरफ भी, और बीच में भी है गाँव घर। तो मैं आपको किसी दिन पूरे गांव का टूर करवाऊंगी। फिलहाल मैं अभी जा नहीं रही हूँ, अभी टाइम भी नहीं है, और काशी के साथ में भी टाइम नहीं है ना काशी। दोस्तों आप दे लगा सकते हो यहाँ पे अगल बगल के गांव में दुकान नहीं है, चक्की नहीं है। तो यहाँ पे ये लंगूरी गांव के लोग हैं जो कि यहाँ पे दुकान में पिसवाने आ रखे हैं गेहूँ। हाँ, तो ये गेहूँ पिसवाने यहाँ आ रखे हैं। मतलब आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से लोग यहीं आते हैं पिसवाने के लिए। जबकि यहाँ पे हमारी गाँव में 3 दुकानें हैं, 2 चक्कियाँ हैं। तो ये वाली जो परमानेंट ओपन रहती है, दूसरी वाली कभी कभी ओपन रहती है, कभी बंद रहती है, ज़्यादातर वो बंद ही रहती है। तो सारे लोग गांव से यहाँ आते हैं,
यहाँ से मतलब थोड़ा दूर में है, 15-20 मिनट का रास्ता होगा। तो ये लोग यहीं आते हैं दुकान, मतलब चक्की में गेहूँ वगैरह पिसवाने के लिए। तो दोस्तों हम तब से यहीं पे पहुँच सके, तब तक मम्मी भी आ गई है तीमन लेके। तो मम्मी को अभी छन्नी में भी जाना है, छन्नी में और काम भी है। और हम चलते हैं दुकान के अंदर, दुकान में भी दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ताई जी प्रणाम। ये ताई जी और ये गांव की ताई जी हैं। ताई प्रणाम। और ठीक है, ये घुटड़ी जी। तो दोस्तों ये रही दुकान, छोटी सी दुकान है पर सामान ऑलमोस्ट सारा अवेलेबल होता है, छोटे से लेके बड़ी चीज़ें। आपको यहाँ पे बच्चों के खाने के कुरकुरे वगैरह, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सब्जी, आटा, चावल, मिर्च, मसाले, ऑलमोस्ट जो डेली यूजेस के सारे सामान होता है सारे मिल जाती हैं। और इनफैक्ट इसके अलावा मतलब आपको अपने पर्सनल केयर की भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें मिली जाती है, जैसे वैसलीन हो गया, विक्स हो गया, विक्स हो गई। और इसी के साथ मतलब डेली यूज मतलब आपको कई बार होता है ना, हम तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो इसी के साथ मतलब भैया ना दवाइयाँ भी एक्स्ट्रा लेके रखते हैं कि कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो आपको दवाइयाँ भी यहाँ पे मिल जाएंगी। और कभी आपको बाहर से सामान मंगाना होता है शादी वगैरह के लिए तो आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया के घोड़े भी हैं, 3 या 4 घोड़े भी हैं, तो मतलब चलाता उनको कोई और है। तो मतलब जैसे कभी हमें सामान वगैरह लाना होता है दूर से या तो भैया को बोलना पड़ता है, तो वो बुकिंग में जाता है तो उसके लिए भैया को पहले बताना पड़ता है। तो ये तो थी यहाँ की दुकान और चक्की। और इसी के साथ हम चलते हैं अब घर के लिए, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है ना काशी। तो मम्मी चली गई है घर। हो रहे हैं भैया लोगों के घोड़े, एक घोड़ा है वहाँ पे। हम चलते हैं अब अपने घर के लिए। डी 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 डी। फतेहलाल फूफो। हाँ बोल। हाँ जी। तो दोस्तों आज दादी ने हमने लगा रखा है पाइप, क्योंकि मम्मी ने जॉब हुई थी खेत में तो उसमें पानी डालना था और साथ में घर में टंकियाँ भी खाली हो रखी थी पानी की, तो वो भी भरनी थी। तो यहाँ पे दादी ने डाल दिया है जो में पानी और दादी भर रही है यहाँ पे टंकी। तो देख सकते हो आप यहाँ पे शाम हो चुकी है, मौसम कैसा हो गया। मैं आ चुकी हूँ अब किचन में, मम्मी लोग भी आ गए हैं छन्नी से। तो मम्मी काट रही है, मम्मी दादी नीचे पींडू काट रहे हैं गाय के लिए। तो अभी काश को लग रही भूख तो मैं उसके लिए कर रही हूँ दूध की तैयारी, उसके लिए दूध बनाती हूँ पहले। तो फिलहाल उसके लिए दूध बनाते हैं और मम्मी के लिए बनाना है नींबू पानी। मम्मी को कल गर्म हो गया गर्म, तो बनाते हैं नींबू पानी। तो बन गई काशी के लिए दूध, मतलब बना दिया मैंने। और मम्मी तो आते ही पहले पीने भी लग गई। और काशी काशी गला में क्या पिएगी? इधर देखना, काशी क्या पिएगी? मामा मम कौन पिएगा? फूका फूकल इसमें, फूकलो फूकलो फूक ले तो फूकर पहले, फूकर फूकर गम गम। क्या पी रहा तू काशी? काशी क्या पी रही है? क्या पी रही तू? जरा सुअर कैसे करता है? दादी कैसे करती है?
दादी। अच्छा गाय गाय कैसे करती है? ले तो ले 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 ले, ले। गाय कैसे करती है? ऐसा दादी करती है। ले ले मम। दूध पियो नहीं मनी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं किचन में। काशी सो चुकी है और अभी मम्मी ने ना फटाफट से सब्जी भी बना ली और रोटी बना रही है मम्मी। और बीच में क्या कहते हैं कि तब तक मेरा फ़ोन आ चुका था, कभी किसी का फ़ोन कभी किसी का फ़ोन, तो ऐसे ही हो गया। तो इतनी देर में मम्मी ने पता नहीं कब सब्जी बनाई और मम्मी रोटी बनाने लग गई। तो मैंने आज आपको यहाँ अपने गांव की दुकान दिखाई, चक्की दिखाई, जो कि काफ़ी टाइम से मतलब सन 1990 की बनी हुई है, तब से चल रही है और अभी भी चलती है। तो वो दिखाया। तो दुकान हमारी ऐसी है कि मतलब उस दुकान में आपको छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ तक कि गांव में दूध की मतलब पहले तो दूध की ज़रूरत होती नहीं है, थैली पैकेट वाले दूध की, पर वो भी अवेलेबल है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी होती हैं मतलब डेली नीड्स की चीज़ें। और जैसे कई बार क्या होता है, जैसे शादियाँ होती हैं ना, शादियों के लिए हमें राशन वगैरह लेना होता है। तो गांव में तो ये होता है कि बहुत सारा सामान शादी के लिए मतलब जो होता है, ये राशन, साग सब्जी, कुछ भी चीज़ें हों, मतलब डिस्पोजल्स वगैरह, तो वो सारा सामान भी हम उस भैया से मंगवा सकते हैं। अगर जैसे जितना हुआ यूज़ करने के बाद हम फिर उन्हीं को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे वो भी अवेलेबल है। साथ में भैया ने बैंड वगैरह भी रखे हुए हैं अपने, मतलब ऑलमोस्ट मतलब ये है कि अगर हम अपने गांव में यहाँ पे हमें मतलब ऐसी चीज़ों के लिए ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता, सब कुछ हमें घर में ही मतलब मिल जाता है। तो आज तो मैंने आपको यहाँ की दुकान दिखाई, चक्की दिखाई, और फिर करती हूँ मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग की एंड। आज के लिए इतना ही था मेरे पास। तो फिर देखती हूँ मैं कल क्या मुझे कुछ नया मिलेगा तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।